ध्यान देंगे हम लोग एसर्टिव सेंटेंस जो हम आप लोगों को पहले बताए थे। इससे पहले जो भी सेंटेंस आपको 4 सेंटेंस हम बताए थे, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये 4 जो बताए थे हम, तो उसी का हम एक पार्ट हम पढ़ेंगे जो एसर्टिव सेंटेंस, इसको जो है हम विधिवत तरीके से हम पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एसर्टिव सेंटेंस होता क्या है। एसर्टिव माने होता है साधारण और सेंटेंस माने होता है वाक्य। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ पर बात करता है विशेष तरीके से जो है उस पर तथ्यों को जानता है, कथनों को कहता है, तो हम समझ जाएंगे सिंपल तरीके से कि वह सकारात्मक बात कर रहा है, तो हम जान जाएंगे एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव सेंटेंस का जो हम डिफिनीशन थोड़ा सा हम यहाँ लिख दिए हैं ताकि आप लोग समझने में बहुत ही आसानी होगी कि एसर्टिव सेंटेंस उसे हम कहते हैं वे वाक्य जिनमें साधारण कथन स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है। यानी अचानक कोई घटना जो घट गई और उसको एकदम हूबहू बताएंगे, एकदम परफेक्टली बताएंगे, फैक्ट बताएंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि यह जो है एसर्टिव सेंटेंस है, जो है साधारण हमारा वाक्य है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये एसर्टिव सेंटेंस के 2 भाग हैं, यानी 2 पार्ट है। एक पार्ट जो है अफर्मेटिव होता है, सेंटेंस होता है जिसको हम सकारात्मक बोलते हैं, जिसको हम सिंपल वाक्य बोलते हैं, कहते सिंपल वाक्य बोलते हैं। और दूसरा जो है निगेटिव है। तो निगेटिव में जो होता है नकारात्मक बात होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दिया हूँ कि एसर्टिव सेंटेंस में अगर हम सकारात्मक तरीके से कोई बात करते हैं, स्वीकारते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है हमारा एसर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल, रमेश इज रीडिंग ए बुक। रमेश एक किताब पढ़ रहा है, तो अब रमेश का मेन कार्य क्या है? एक किताब पढ़ना है। तो हम समझ जाएंगे कि रमेश एक किताब पढ़ रहा है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, साधारण है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हमेशा नकारात्मक बात होती है। जैसे रमेश नदी में स्नान नहीं कर रहा है, रमेश घर में नहीं सोया था, या रमेश बाजार से नहीं आया था, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो सेंटेंस जो है नकारात्मक है। तो इसी तरह से एग्जाम्पल हम देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में है राधा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। राधा एक गीत नहीं गा रही है। अगर इसी को हम नॉट को हटा देंगे तो यह हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और अगर हम नॉट लगा देते हैं तो ये हमारा वाक्य निगेटिव होगा। तो हम इस तरह से समझ जाएंगे कि यह हमारा वाक्य नकारात्मक है। तो इसलिए एसर्टिव के जो है एसर्टिव के 2 पार्ट होते हैं। जिस तरह से हम पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ाए थे, उसमें जो भाग के बारे में 4 बताए थे और बताए थे, उसी तरह से जो है एसर्टिव के 2 पार्ट होते हैं। एक अफर्मेटिव होता है जिसको हिंदी में सकारात्मक बोलते हैं, और दूसरा जो है निगेटिव होता है जिसको हम इंग्लिश में जो है नकारात्मक बोलते, हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं। और इसके तरह से एग्जाम्पल हम समझा दिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो स्टूडेंट्स से पढ़ेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को जो सिंपल सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे थे। तो उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें जो है वाक्य के लास्ट में जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो लास्ट में जो है हम फुल स्टॉप का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसको देखेंगे, डिफिनीशन को देखेंगे, तो वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता हो तो मतलब हमारा ये है कि जैसे कहेंगे कि रमेश क्यों नहीं बाजार जा रहा है, तो कोई ना कोई किसी से बात कर रहा है कि क्यों जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, रमेश कहाँ जा रहा है, रमेश कैसे जा रहा है, या सीता क्यों नहीं कमरे में पढ़ रही है, या सीता कब घर में पढ़ रही है, या कह दिया जाए कि क्या हम लोग बाजार जा रहे हैं या हम लोग कल बाजार जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन की बात जो हो रही है, 2 लोगों की बात अगर क्वेश्चन की बात हो रही है तो हम समझ जाते हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो वहीं पे यहाँ पर प्रश्न पूछने की बात हो रही है, तो हम जब कोई किसी से क्वेश्चन कर, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से कोई क्वेश्चन करता है, तो हम इस तरह से हम समझ
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं। एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं क्या से शुरू होता है, क्या सीता घर में पढ़ रही है, क्या रमेश नदी में स्नान कर रहा है, क्या बच्चे फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, क्या लड़कियां घर में हंस रही हैं। तो इस तरह से अगर आता है तो हम समझ जाएंगे कि वो जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव है वह इंट्रोगेटिव हमेशा अक्सर जो है सहायक क्रिया से शुरू होता है। सहायक क्रिया कहने का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जैसे इजेमा, जिसे यहाँ पे हम लिख दिया हूँ कि इज रामू नॉट प्लेइंग ए गेम, इज रामू नॉट प्लेइंग ए गेम, क्या रामू एक गेम नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है तो हम ये समझ जाएंगे भली बात कि ये जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद जो है हम तुरंत यहाँ पे फुल स्टॉप का जो हम यहाँ पे जो प्रयोग कर रहे हैं तो इससे भी मालूम हो जाता है कि हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसी तरह से जो हम देखेंगे कि यदि वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वाई, विच, व्हेन, वेयर, इस तरह से जो है कोई भी वर्ड्स आ जाते हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम समझ जाते हैं कि वह इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो अब कहेंगे कि फर्स्ट में था तो ये सहायक क्रिया पहले आता था, हेल्पिंग वर्ब पहले आता था, लेकिन जब हम वाई, विच, व्हेन, वेयर, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह से जब सेंटेंस आएंगे, सेंटेंस में ये ऐसा वर्ड आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें दिया है कि व्हाई आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, कह रहा है कि तुम क्यों नहीं एक किताब पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्यों की बता दिया कि क्यों नहीं पढ़ रहे, कोई ना कोई किसी से कोई बात कर रहा है कि वो पूछ रहा है कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो इस वजह से हम समझेंगे कि यह हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड है। इसके बाद चलेंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसके बाद हम चलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, इसमें आदेश की बात किया जाता है। यहाँ पे डिफिनीशन को भी देखेंगे कि वे वाक्य जिनसे प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, सुझाव और प्रस्ताव इस तरह के शब्द आ जाते हैं, एडवाइज आ जाता है, सलाह एडवाइज में होता है, सलाह देना होता है। उसके बाद कहने का मतलब है कि प्रस्ताव की बात हो रही है या सुझाव की बात हो रही है या आर्डर की बात हो रही है, ठीक ना, या जो है आज्ञा की बात हो रही है या प्लीज की बात हो रही है, प्रार्थना की बात किया जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, जिसको हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमेशा कहीं ना कहीं या तो आर्डर लगा होगा या एडवाइस लगा होगा या प्रार्थना की बात, इन उस सेंटेंस में कुछ न कुछ जो है भाव दिखाई देगा। अब एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे, प्लीज बाय मी एन अम्ब्रेला, प्लीज बाय मी एन अम्ब्रेला। तो इसका मतलब होगा कि प्लीज माने कृपया, बाय माने खरीदो, यानी खरीदने की बात करें, मी माने मुझे, एन अम्ब्रेला। करेक्ट, यहाँ पे प्लीज किस लिए लगाया है कि वह रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे कह रहा है कि मुझे एक क्या कर दो, एक छाता खरीद दो, यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, आगे रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें एक छाता क्या कर दो, खरीद दो। उसी तरह से दिया है कि कम मने आओ, दूसरा सेंटेंस है, कम मने आओ, फेयर में यहाँ, असूल मने शीघ्र, यानी यहाँ शीघ्र ही आओ, यानी वो ऑर्डर दे रहा है कि तुम यहाँ शीघ्र आओ, यानी कोई ना कोई व्यक्ति किसी को बुला रहा है। तो हम ही समझ जाएंगे कि यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, सुझाव, प्रस्ताव की बात होती है। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो अब चलेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े थे इंपरेटिव सेंटेंस में, तो कुछ एग्जाम्पल रह गया था। तो इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। तो एक सिंपल होता है जिसको हम अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, और दूसरा निगेटिव भी कह सकते हैं। और इसमें देखेंगे कि एक तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि लेट अस प्ले ए गेम, लेट अस टेल ए स्टोरी, चलो हम लोग एक कहानी सुनाते हैं, चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं। तो इस तरह से भी आता है। तो आप देखेंगे सिंपल सेंटेंस पहले हम लोग समझेंगे कि कम मने आओ, हेयर मीन्स यहाँ, सुन मने शीघ्र, यानी यहाँ शीघ्र ही आओ, यानी कोई ना कोई किसी को बुला रहा है, तो वहाँ पर वो आदेश दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है। तो हम कहेंगे कि हेयर मीन्स यहाँ और सुन मने शीघ्र ही, यहाँ शीघ्र ही आओ। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि ये आदेशात्मक है।
और उसके बाद जो है ये सिंपल सेंटेंस हो गया। और जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट प्ले ऑन द रोड। कोई ना कोई व्यक्ति किसी को कहता है कि डू नॉट प्ले ऑन द रोड, यानी सड़क पर मत खेलो, यानी यहाँ पर आगाह कर रहा है। तो जब आगाह कर रहा है तो इसको हम समझेंगे कि कोई सलाह भी दे सकता है, एडवाइस भी कर सकता है कि डू नॉट प्ले ऑन द रोड, डू नॉट प्ले ऑन द पॉन्ड कर सकते हैं, ऑन द रिवर कर सकते हैं, ऑन द बैक आप जो है रूफ भी कर सकते हैं। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डू नॉट प्ले ऑन द रोड यानी सड़क पर मत खेलो, यानी सड़क पर खेलोगे तो कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई ना कोई जो है घटना घटने के बाद जो है परेशानी बढ़ सकती है। तो इसलिए हम इसको नेगेटिव कहेंगे। उस तरह से देखेंगे कि आता है लेट का प्रयोग, कभी कभी देखेंगे कि लेट अस प्ले ए गेम, चलो हम लोग एक खेल खेलते हैं, चाहे लेट अस सिंग ए सॉन्ग, चलो हम लोग एक गीत गाते हैं। यानी जब सामूहिक लोग 2 4 लोग 5 लोग 10 लोग जब रहते हैं तो वहाँ पर बात होती है कि कोई ना कोई उसमें सलाह देता है, कोई सुझाव देता है, कोई प्रस्ताव देता है कि हम लोग को कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है, या हमको गेम खेलना है, या हमको हॉकी खेलना है, या हमको फुटबॉल मैच खेलना है। तो वहाँ पर सब लोग अपना कोई प्रस्ताव रखता है, कोई एडवाइस की सलाह देता है और कोई अपनी बातों को जो है सामूहिक रूप में रखता है। तो हमारा जो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस जो है वह कंप्लीट हो गया। और अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें बोधक वाक्य होते हैं। तो हम डिफिनीशन की तरफ देखेंगे तो डिफिनीशन क्या बता रहा है कि वे वाक्य जिनसे हृदय की तीव्र भावना अचानक क्रोध, आनंद हो गया, क्रोध हो गया और दुख हो गया, यानी ये सारे भावना अचानक निकलता है। अचानक मतलब होता है कि आप यदि सड़क पर चल रहे हैं, अचानक आपके पैर में मोच आ गया, तो वो घटना जो है अचानक हुआ है, ना कि कोई कह के कोई बतला के आया है, तो समझ लेंगे। इसी तरह से आप जा रहे हैं, यहाँ आनंद की बात पे जा रहा है, तो आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई आपका मित्र आ गया और अचानक आपसे मिल गया, तो आप देखकर उसको आनंदित हो जाते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। उसके बाद कह रहा आगे कि यहाँ क्रोध की बात किया जाए, जब मान लीजिए किसी से आप झगड़ा कर लिए हैं, फाइटिंग कर लिए हैं, फाइट कर लिए हैं या लड़ चुके हैं, वह व्यक्ति या तो कभी भविष्य में आपको या पास्ट में आपको उससे डर है किसी प्रकार का, तो जब वो सामने आपका आएगा, फ्रंट में आएगा, तो आप ये समझेंगे तो उसको देखते ही आपको क्रोध आएगा, यहाँ तो क्रोध की भावना चालू हो जाएगी। इसके बाद कह रहा आगे दुख की भावना होता है। तो दुख की बात वहाँ पर हम करते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति जो है अचानक उस घटना घट जाती है, जैसे अचानक साइकिल से सवार होता है, अब जाता है सड़क पर, अचानक कोई मोटर या कार आता है और उसको जो है किसी व्यक्ति को उसके सामने ही जो है उसे धक्का मार देता है, तो उस बात को उसके अचानक हृदय से जो भी भावना निकलती है, तो उसी को हम समझ जाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखेंगे कि इसका डेफिनेशन एक बार फिर देखेंगे कि वे वाक्य जिनसे हृदय की तीव्र भावनाएं आनंद, क्रोध, दुख आदि प्रकट है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक बात और आप बता दें, वहाँ पर एक्सक्लेमेशन का मार्क जो होता है, ऐसे खड़ी पाई खींचेंगे और उसके बाद जो है पॉइंट लगा देंगे, तो ये इससे भी समझ जाएंगे कि हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब बात एग्जाम्पल की किया जाए तो यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट ए प्रीटी बेबी, कह रहा है कि व्हाट माने क्या, अचानक बात हो रही है, व्हाट माने क्या, ए माने एक, और प्रीटी माने सुंदर है, यानी सुंदर नहीं बहुत सुंदर है, बेबी माने बच्चा, बच्चा क्या है बहुत सुंदर है, बच्चा जो है बहुत सुंदर है। और उसी तरह से आपका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि वाह आई गोट ए गिफ्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो कोई भी व्यक्ति, कोई लड़का हो चाहे लड़की, अगर वो हाई स्कूल का एग्जाम पास करता है, इंटर का एग्जाम पास करता है, अचानक उसके पिता अगर कोई गिफ्ट देते हैं तो वह उसके दिल से जो बात निकलती है, उसके हार्ट से जो बात निकलती है, तो वह वाह होता है, वाह आई गोट ए गिफ्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे पिता से, मेरे पिता के द्वारा, या कह सकते हैं कि मेरे पिता के द्वारा मैं एक उपहार क्या किया, प्राप्त किया। वाह मेरे पिता के द्वारा या अपने पिता के द्वारा मैं एक उपहार को जो है प्राप्त किया। तो इससे जो भावना उसके दिल में निकलता है, उसके हार्ट से निकलता है, तो इसी को हम समझ जाएंगे कि यह जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यदि कोई भी मैच की बात की जाए, और जैसे आप मैच खेल रहे हैं, फुटबॉल, कबड्डी, जो भी मैच हो, क्रिकेट वगैरह जो भी हो,
अचानक आप हारते हारते फिर जीत जाते हैं, अगर हार रहे हैं तो वहाँ पे दुख व्यतीत करेंगे, और जैसे ही कोई बात हो जाती है तो आप क्या बोलते हैं, हुर्रा की आवाज़ बोलते हैं और जोश में अपने आप को कूदने लगते हैं, तो वहाँ आपको आनंद मिलता है। तो इस तरह से आप समझेंगे कि यह वाक्य क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त हो रहा है। हैव ए नाइस डे।